हाय स्टूडेंट, आज हम फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड डिज़ाइन एस्टिमेटिंग फर्स्ट में टॉपिक है आपका जीने की वायरिंग। यानी एक लैंप को आप दो स्थान से कैसे कंट्रोल करोगे, या आपका जो जीना होता है डॉग लेग जीना जो बोलते हैं, उस पर आप जीने की वायरिंग करोगे तो उसको कैसे करते हैं। क्योंकि आपको एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के नाते आपको इलेक्ट्रिसिटी की बचत करनी होती है। तो जब कोई आदमी जीने पर चढ़ता है ऊपर की ओर, तो वो स्विच को प्रेस करे और ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाके वो बल्ब को बंद कर दे और वो पुनः नीचे आएगा, तो नीचे आने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी स्विच के माध्यम से बल्ब को बंद कर सकता है, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी की बचत होती है। तो हम सीखते हैं इसमें क्या क्या इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ती है। हमारे लिए दो टू वे स्विच होने चाहिए, एक लैंप होना चाहिए। तो सीखते हैं कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमें बेसिकली 3 डायग्राम की आवश्यकता पड़ती है। पहला होता है आपका बहुउद्देशीय आरेख या बहुलाइन डायग्राम, दूसरा होता है एकल लाइन आरेख, तीसरा होता है सिमेट्रिक या योजना आरेख। ये वाला तो बनाते कैसे इन डायग्राम को। पहले लेते हैं आप ये बहुलाइन आरेख, यानी वायरिंग हम करते हैं तो कनेक्शन कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। तो फेज के को मिडिल पॉइंट पर ले जाते हैं, ये यहाँ पर है। उसके बाद ऊपरी पॉइंट को यानी फर्स्ट पॉइंट को अगले स्विच के फर्स्ट पॉइंट पर ले जाते हैं, और लास्ट पॉइंट को स्विच के तीसरे लास्ट पॉइंट को और लास्ट पॉइंट से टच कर देते हैं। अब इसमें से किसी, ये मिडिल का पॉइंट होता है ये वाला, तो इनको आप किसी एक को स्विच पर आप लैंप पर ले जाएंगे। जैसे S2 को हम लैंप पर ले गए और फेज को डायरेक्टली हमने S1 स्विच पर दे दिया है, और दूसरा पॉइंट न्यूट्रल का दूसरा सिरा लैंप के प्रथम सिरे से कनेक्ट कर दिया, तो नेगेटिव भी आ गया लैंप पर और पॉजिटिव इधर से आ गया। तो हमें जो भी वायरिंग करनी होती है उसका जो आरेख बनाते हैं हमेशा ऑफ कंडीशन बनाते हैं। इस समय देखोगे यहाँ से फेज जाएगा, इससे आगे जाएगा, यहाँ से फेज नहीं पहुँचेगा, तो ये ऑफ कंडीशन बना हुआ है। अब इसको समझते हैं ये वर्क कैसे करता है। तो वो यहाँ से जब आप झीने पे चढ़ोगे, एक ये आपका पॉइंट है, झीने पे जब चढ़ रहे हो तो आप इसको इधर टच करोगे, स्विच को दबाओगे तो ये डॉटेड लाइन है, इस साइड टच हो जाएगा। एक बार ऐसे दिखा देता हूँ, इधर टच हो गया ये, और तो आपका सर्किट वो कैसे बन जाएगा। यहाँ से सर्किट कंप्लीट हो गया, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जाएगी और ऐसे बल्ब पर चली जाएगी और ये न्यूट्रल के थ्रू सर्किट पूरा हो जाता है। दोबारा समझते हैं सर्किट कैसे पूरा होगा। एक बार स्विच को आपने यहाँ प्रेस किया तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से ऐसे जाएगी, इसको डॉटेड लाइन से मैं दिखा रहा हूँ। ये लैंप पे जाएगी और यहाँ से लैंप से होते न्यूट्रल वायर के मध्य सर्किट पूरा हो जाएगा। ये समय खुला हुआ होगा, यहाँ कोई कांटेक्ट जुड़ा हुआ नहीं हुआ। ऐसे ही ठीक यहाँ पर होता है, जब आप ऊपर जाओगे तो यहाँ टच हो गया ये, यानी इधर क्लोज हो गया है, इसको कह सकते हैं क्लोज, और ये वाला इस समय ओपन है। इधर जाएंगे, अब ये ओपन है, ये क्लोज है।
इधर जाओगे या ऊपर चढ़ जाओगे जीने पर, छत पर आप पहुंच जाओगे जीने के थ्रू, तो इस स्विच को जाकर प्रेस करोगे तो ये वाला कॉन्टैक्ट इधर टच हो जाएगा, तो ये वाला इधर तो हो जाएगा क्लोज, ये वाला ओपन हो जाएगा। तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, सर्किट कट जाएगा। देखो देखते हैं यहाँ से फेज आ रहा आपका ऐसे, क्योंकि ये क्लोज है तो इसके थ्रू गुजरेगा, इससे वायर जाए, करंट जाएगा इस वायर में। तो यहाँ पर अब ये ओपन है, क्लोज ये वाला कॉन्टैक्ट ये ओपन है, खुला हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा, तो लैंप में आपका करंट नहीं पहुँच पाएगा। अब इसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम को हम बहु लाइन आरेख की हेल्प से ही बनाते हैं। देखो स्विच का सिंबल आपका ये होता है, तो इसमें दो स्विच का प्रयोग किया गया है, S1 स्विच, S2 स्विच। तो यहाँ पर S1 स्विच और S2 स्विच ले लिए। अब इसके बाद जैसे जैसे वायर होते हैं, इसमें बहुत सारे वायर होते हैं, इसलिए इसको बहु लाइन आरेख कहते हैं। इसको एक लाइन यानी एक ही वायर से रिप्रेजेंट करना होता है। तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का वायर ऐसे जिस डायरेक्शन में जाता है वैसे ही हम इसमें एक लाइन में शो करते हैं। तो आपका वायर इस फॉर्म में जा रहा है, मिडिल में लैंप है। तो देखो पहले हम इस साइड से देखते हैं, यहाँ पर दो वायर जा रहा है, एक फेज एक न्यूट्रल। तो यहाँ हम दो वायर रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे। इस स्विच पर S1 पर कितने वायर जा रहे हैं, 1 2 3, तो 3 वायर, ये 3 डंडे काट देते हैं। नेक्स्ट इधर भी 3 वायर जा रहे हैं, तो यहाँ भी 3 वायर दिखा दिए हमने। लैंप पर 2 वायर जा रहे हैं, तो यहाँ पर डबल वायर दिखा दिए। आगे यहाँ 3 वायर जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी 3 वायर दिखा दिए। S2 स्विच पर 3 वायर जा रहे हैं, तो S2 स्विच पर ही हमने 3 वायर दिखा दिए। इससे हम वायरों की गणना आसानी से कर लेते हैं, इसलिए इसको एकल लाइन डायग्राम की हमें आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद आता है योजना आरेख। किसी भी चीज़ के आप कनेक्शन करोगे तो उसको हम योजना आरेख में सीखते हैं। ये आपका योजना आरेख रहा, ये वाला आपका योजना आरेख है। तो आपका एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। आपका पहला ये S1 स्विच है आपका, और ये आपका S2 स्विच है, यहाँ लैंप लगा हुआ है। तो पहला जब वायर जाता है तो S1 स्विच के मिडिल पॉइंट पर जाता है, ये आपका मिडिल पॉइंट होता है, और ये फर्स्ट पॉइंट होता है, और ये वाला लास्ट पॉइंट होता है। सेम कंडीशन यहाँ होगी, ये आपका फर्स्ट होगा, ये आपका लास्ट होगा, और ये वाला आपका मिडिल होगा, M4 मिडिल। तो पहला फर्स्ट पॉइंट से टच होता है, सेकंड पॉइंट से टच होता है, और आपका लैंप पर जो वायर जा रहा है, एक न्यूट्रल जा रहा है और एक सेकंड स्विच का फेज वायर जा रहा है। इस पर समझते हैं। तो मेन लाइन जो पावर है वो किस पर जा रही है, मिडिल स्विच पर जा रही है। इसमें समझते हैं इसके, देखो यहाँ पर सप्लाई है, ये मिडिल पर जा रही है। तो ऐसे ही इस सर्किट डायग्राम में हमने मिडिल पर दिया। इसको सिंपल भाषा में हम अभी आपको सामने बना के दिखाते हैं। ये आपके स्विच हो गया, इसमें 3 पॉइंट होते हैं इस प्रकार, जनरली आपने स्विच देखा होगा। तो इसमें ये 3 पॉइंट होंगे। तो हम ऊपर वाले पॉइंट को ऊपरी सिरे वाले से मिलाते हैं, नीचे वाले को नीचे से मिला देते हैं। और यहाँ पर एक आपका सबको डेड लैंप लगा हुआ है, इसका एक सिरा मिडिल वाले पर ले जाते हैं, और मान लो ये फेज है आपका, फेज को इसके एक मिडिल पर ले जाते हैं। अब न्यूट्रल वायर पर चाहे न्यूट्रल वायर को लैंप पर ले जाते हैं। तो ये आपका लैंप का सिंबल है, ये स्विच 1 हो गया, ये स्विच 2। तो इसी प्रकार हम कनेक्शन करते हैं। पहले वायर को स्विच 1 के पहले पॉइंट को स्विच 2 के पहले पॉइंट पर, स्विच 1 के सेकंड पॉइंट लास्ट पॉइंट को स्विच 2 के सेकंड लास्ट पॉइंट पर ले जाते हैं। मिडिल वाले को किसी को भी आप
इधर न्यूट्रल दे सकते हो, इधर से फेज दे सकते हो। ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, फेज चाहे यहाँ कनेक्ट कर दो चाहे यहाँ कनेक्ट कर दो। एक बार फेज को कनेक्ट करना होता और दूसरे वायर को हमें लैंप पर ले जाना होता और लैंप पर डायरेक्टली हम न्यूट्रल दे देते हैं। तो आपने जीने की वायरिंग को सीखा और इसमें कोई दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हो। किसी भी डायग्राम को लेना चाहो ले सकते हो। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मेरे को बैक SMS करना और इस वीडियो को नोट कीजिएगा, गौर से ध्यान से देखिएगा। उसके बाद इसको ड्राइंग शीट पर जो चार्ट आता है उस पर बनाइए। थैंक यू भाई।